आगरा पुलिस ने चंद घंटे बाद ही शहर से अगवा किए गए वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता को धौलपुर के बिहाड़ से सकुशल मुक्त करवा लिया है। पुलिस ने एक युवक और एक युवती को भी गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बदमाशों ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए चिकित्सक को अगवा किया था। इसके लिए सबसे पहले युवती ने चिकित्सक को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया, जिसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर ले जाकर उसको अगवा कर लिया। पुलिस के अनुसार चिकित्सक का अपहरण बदन सिंह तोमर गैंग ने किया था। एडीजी आगरा ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी जानकारी दी। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आगरा से अगवा वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता को पुलिस ने गुरुवार तड़के धौलपुर के बिहाड़ से मुक्त करवा लिया। मंगलवार रात को बदमाशों ने उनका भगवान टाके चौराहे से अपहरण किया था। इसके बाद बिहड़ में रखकर 5 करोड़ की फिरौती मांगने की तैयारी कर रहे थे, मगर पुलिस एक्शन मोड में आ गई और बिहड़ में कॉम्बिंग शुरू कर दी गई। इसके बाद तड़के बदमाश चिकित्सक को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने एक बदमाश और उसकी सहयोगी युवती को गिरफ्तार किया है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का हाईवे के समीप सर्विस रोड पर विद्या नर्सिंग होम है। वे मंगलवार शाम 7:30 बजे मोबाइल पर कॉल आने के बाद घर से निकले थे। इसके बाद वापस नहीं पहुंचे। मंगलवार रात 11 बजे जब परिवारजनों ने पुलिस को सूचना दी, इसके बाद पुलिस हरकत में आई। उनके मोबाइल की अंतिम लोकेशन सैया क्षेत्र में मिली थी, इसलिए पुलिस को धौलपुर के गैंग का अपहरण का शक था। बुधवार को चिकित्सक की बोलेरो कार और एक बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद मामले का खुलासा हो सका। पुलिस ने इसके बाद अपहरण में शामिल एक युवती को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बिहड़ में जांच और चेकिंग चालू की। गुरुवार तड़के 4 बजे बदमाश चिकित्सक को डांग में छोड़कर भाग गए। पुलिस चिकित्सक को बरामद कर धौलपुर ले गई। इसके बाद उन्हें आगरा लाया गया। अपहरणकर्ता बदन सिंह तोमर गैंग ने ही किया था। ये बिहार में सक्रिय केसर गुजर गैंग से जुड़ा है। पुलिस अब गैंग लीडर व अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। एसपी सिटी ने बताया कि अपहृत चिकित्सक को बदमाशों के चुंगल से सकुशल बरामद किया गया है। एक युवती व एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाशों की तलाश के लिए दावे दी जा रही है। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता ने मुक्त होने के बाद पुलिस को बताया कि उनको कॉल करके भगवान टाके चौराहे पर बुलाया गया था। यहाँ से एक युवती और 3 युवक उनकी कार में बैठे थे। वे पहले बातों में फंसाकर उन्हें रोहता की ओर ले गए। वहां से उन्हें कब्जे में लिया, खुद कार चलाकर उन्हें सीट पर डाल दिया। एक बदमाश बाइक से साथ चल रहा था। सैया से इरादत नगर और यहाँ से राजा खेड़ा और देहोली लेकर पहुंचे। यहाँ से बदमाश और युवती अलग चले गए। 3 बदमाश उन्हें बाइक से बिहाड़ में ले गए। वे उनसे 5 करोड़ की फिरौती मांगने की बात कर रहे थे। आगरा पुलिस और धौलपुर पुलिस की किस तरह की भूमिका रही, बताइए। बहुत अच्छी भूमिका रही दोनों तरफ की पुलिस की। यहाँ की यूपी पुलिस की भी सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी साथ रहा और उनकी एसपीजी टीम है स्पेशली, और उनकी जो पुलिस टीम है, डिफरेंट जगह के दरोगा हैं और इंस्पेक्टर्स हैं, सब ने मिलकर के संयुक्त इस कार्य को अंजाम दिया और सभी मेरे पास एक साथ पहुंचे हों। और धौलपुर के भी कुछ लोग थे उसमें पुलिस वाले, वो भी साथ में थे उनके, और दोनों ने मिलकर के बहुत कड़ी मेहनत की। पूरे दिन धूप में इधर से उधर मुझे सर्च करते रहे और इवन पानी तक में चले नदी पार में। ये बात तो पुलिस ने हमको बता दी। आप ये बताइए, आपको कहाँ रखा, मारा पीटा? हाँ, मुझे ज्यादा मैंने बता दिया था उनको कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे ज्यादा नहीं मारा। 1-2 थप्पड़ जब मुझे अब उन्होंने अपने अंडर में लिया, जब 2-3 थप्पड़ मार दिए थे तो उससे मेरे सूजन आ गई। डॉक्टर साहब, महिला कैसे संपर्क में आई आपके? महिला कैसे संपर्क में आई? महिला के इसके भाई का ये फोन पे बता रही थी कि मेरे भाई का ऑपरेशन आपके यहाँ हुआ है, वो दिक्कत हुई है, उसको परेशानी हो रही है। और ये महिला बार बार ये फोन करके अपने भाई के संबंध में बताती है। मथुरा और अपने आप को रहने वाली बताती थी, जो कि इस गिरोह से संपर्क था इसका। ये मुझको चाह रही थी कि मैं गिरोह के आदमियों के साथ मिलकर के डॉक्टर साहब को अपहरण करवा दूं। पहले हाँ, मैं बता रहा हूँ, कोई बात बता रहा हूँ। महिला का जब फोन आया तो मैं अपने किसी काम से घर से निकला और वो महिला ने उसी समय फोन किया मुझे। तो मैं भगवान टाकी के आसपास ही था, मेरा उसी समय चालान कटा, तो मैंने उसकी बात सुननी चाहिए। तो उसने मेरी गाड़ी में बैठते ही मुझको कहा कि आप डॉक्टर साहब बड़ी मुसीबत में हैं। आज दूसरी मेरी उसकी पहली मुलाकात के बाद ये दूसरी मुलाकात हुई।
और मैंने कहा कैसी बात कर रही हो, लेकिन वो कहती रही जैसे मैं कहती हूँ वैसे चलते रहो। पहली मुलाकात करीब 15 दिन पहले ये अपने भाई को दिखाने आई थी। इसके भाई को कुछ प्रॉब्लम थी, इसका ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ था दूरबीन से, पथरी थी, उसको प्रॉब्लम थी, उसको दिखाने के लिए आई थी। एक बार तब हुई थी। कहाँ पे? हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। जब वो वहाँ से जब आपको ले गए थे फोन पे कोई प्रॉब्लम है तो मरीज कई बार बात करता रहता है और बातें भी फिर करने लग जाता है। जैसे कि वो चाह रही थी कि मैं वहाँ से मथुरा से यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ किसी के यहाँ, मैं तो विधवा हूँ और मुझे नौकरी वगैरह मिल जाए। ऐसे करके उसने मुझसे 2-4 बार बात की। तो उसका मकसद ये था कि मैं किसी तरीके से डॉक्टर साहब को कैसे गिरोह के पास पहुँचाऊँ, क्योंकि गिरोह की एक सदस्य। मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे उन्होंने ऐसा किया है मेरे लिए और बहुत मेहनत की है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या देंगे? मैं चाहता हूँ 1 लाख रुपए में पुलिस पार्टी को दूं, जिसमें वो अपने किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं किडनैपिंग का खुलासा आगरा पुलिस ने किया है। किस तरह डॉक्टर साहब अपहरण करता उनको जंगल में फंसे, क्या पूरा ऑपरेशन था, कितनी दवाई करनी पड़ी पुलिस को बरामदगी के लिए? करीब 36 घंटे पहले 13 तारीख को रात्रि में करीब 1:30 बजे सबसे पहले ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि डॉक्टर उमाकांत गुप्ता, जो कि यहाँ पर आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो घर पर नहीं आए हैं, पहुंचे हैं। उनके परिजन आशंकित थे उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए, तो वो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल घटना की गंभीरता को देखते हुए उनके गाड़ी के बारे में, उनके मोबाइल के बारे में और अन्य सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू करी। शुरुआती जानकारी में उनकी गाड़ी का धौलपुर की तरफ जाना कन्फर्म हुआ। इस सूचना के आधार पर सभी जनपदों में, इंक्लूडिंग जो बॉर्डरिंग राजस्थान के जनपद हैं, वहां सूचना दी गई। प्रातः धौलपुर पुलिस की तरफ से सवेरे 10 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर साहब की गाड़ी वहां पर पकड़ी गई है और उसके साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया है। तत्काल यहां से अधिकारियों के नेतृत्व में, एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम वहां भेजी गई। उससे जब बातचीत हुई, जो मुलजिम वहां पकड़ा गया था, तो कड़ी पूछताछ के बाद उसने इस घटना के बारे में बताया कि उनका अपहरण के फिरौती के उद्देश्य से अपहरण किया गया था और इस अपहरण में बदन सिंह का एक गैंग है, जो कि राजस्थान का एक रजिस्टर्ड गैंग है और पहले भी फिरौती की घटनाओं में शामिल रहा है, उसके द्वारा ये अपहरण कारित किया गया है। उसने धौलपुर में जिस जगह पर डॉक्टर साहब को छोड़ा था उसके बारे में भी बताया। वो जगह धौलपुर और मुरैना के बॉर्डर का बहुत ही बीहड़ वाला इलाका है। शाम से ही जो जानकारियां प्राप्त हुई, उस जानकारी के आधार पर रात में शाम से ही कॉम्बिंग शुरू की गई। यहां से आगरा से लगातार मेरे द्वारा, आईजी साहब के द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। यहां से अतिरिक्त फोर्स भेजी गई और रात्रि में 2:30 बजे आगरा पुलिस और धौलपुर पुलिस के संयुक्त प्रयासों से, संयुक्त ऑपरेशन में डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद करने में हमको सफलता प्राप्त हुई। इस दौरान अपहरणकर्ताओं की तरफ से परिजनों को फोन करने का कोई मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि शुरुआत से ही पुलिस का दबाव बन गया था कि उनको ये मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आज सवेरे उनके घर पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती का एक पत्र प्राप्त हुआ है। डॉक्टर साहब ने भी ये बताया है कि वहां पर उनके जो अपहरणकर्ता थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की बात उनसे की थी, बिना किसी फिरौती को दिए हुए। पुलिस के बहुत ही सघन प्रयासों के कारण 24 घंटे के अंदर डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद किया गया है। इसमें शासन के द्वारा 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड और डीजीपी साहब के द्वारा 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड टीम को घोषित किया गया है। जो इसमें मेन अभियुक्त हैं बदन सिंह, उसके ऊपर मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है और बाकी जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। 36 गिरोह के नाम सामने आया इसमें। इसमें बदन सिंह
ये धौलपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा संचालित किए जा रहे गिरोह का सामने नाम आया है। सर, अभी कितने लोग हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। रात्रि में चेकिंग के दौरान जब वहां पर नाके पर चेकिंग हुई, तब तक तो सूचना हमको भी नहीं मिली थी। मैंने थाने पर भी सूचना देर में आई थी, 1:30 बजे सूचना आई थी रात्रि में। लेकिन उससे पहले ही सामान्य चेकिंग के दौरान धौलपुर पुलिस ने, और उसमें विशेष तौर पर एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की भूमिका बहुत ही अच्छी सराहनीय है। उन्होंने इस गाड़ी को संदिग्ध मानते हुए कि उस पर यूपी का नंबर था, रात्रि में करीब 10 साढ़े 10 बजे धौलपुर से यूपी वापस आ रही थी, एक ड्राइवर था उसमें, उसको संदिग्ध मानते हुए उससे पूछताछ की, उसको डिटेन किया, प्रारंभिक पूछताछ की। नेचुरली उनके पास कोई जरिया नहीं था ये मालूम करने का कि कोई ये गाड़ी अपहरण में प्रयुक्त हुई है। उन्होंने सवेरे इस चीज की इत्तला पुलिस को दी, आगरा पुलिस को दी, और जब आगरा पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर ये कड़ियां आपस में मिली और धौलपुर पुलिस के उस हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के बहुत ही सजगतापूर्ण कार्य से और अपने कार्यों और कर्तव्यों के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, उसकी वजह से इस केस में एक हमको एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला और उसके आगे फिर आगे की पूरी ऑपरेशंस कंडक्ट हुए। महिला का क्या रोल है? इसमें एक महिला है जिसका नाम मंगला पाटीदार है। ये गोदिया महाराष्ट्र की रहने वाली है। इसने किसी माध्यम से पिछले करीब 20-22 दिन से डॉक्टर साहब से संपर्क किया था और घटना वाले दिन यानी परसों को शाम को फोन करके डॉक्टर साहब को यहाँ पर भगवान टॉकीज के आसपास उनको बुलाया था। वो महिला ही डॉक्टर साहब के गाड़ी में बैठ करके उनके साथ रोहता पास तक गई थी और वहां पर बदमाशों ने इनको ओवरपावर करके, ये बदमाश इसी महिला के साथ की थी, मतलब महिला जो थी गैंग की सदस्य थी और उस महिला के साथ जो बदमाश चल रहे थे उन्होंने डॉक्टर साहब को ओवरपावर करके उनका किडनैप करके आगे धौलपुर ले गए। सर, अभी तक गैंग के कितने बदमाशों को गिरफ्तार किया गया? अभी तक गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। का भी क्या उपस्थित? हाँ, डॉक्टर साहब के फोन पर एक परिचित आपकी महिला है जिसके बारे में आप खुद ही बताएंगे और उनका परिचय शायद 2 बार या 3 बार की मुलाकात है आपकी और फोन कुछ ज्यादा बार हुए हैं। तो उसके द्वारा कहे जाने पर आप भगवान टॉकीज गए थे। संयोग की बात थी कि भगवान टॉकीज पे जब वो उससे मिलने जा रहे थे तब उससे मुश्किल से 20 कदम पहले ही सीट बेल्ट ना पहनने के कारण आपका वहां पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान भी किया गया। तो चालान हुआ, उसके बाद फिर वो उस महिला के पास पहुंचे और उनको गाड़ी में बैठा करके वहां से रोहता नहर के जो पुल है उसके आसपास पहुंचे। यह कार्य जो डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, उन्होंने बताया कि ये स्वेच्छा से किया गया और वहां पर जाकर के जो बाकी बदमाश थे जो मोटरसाइकिल से इस गाड़ी के साथ में आगे पीछे चल रहे थे, उन्होंने वहां पर उनको ओवरपावर करके डॉक्टर साहब को पीछे बंधक बना लिया और वो खुद गाड़ी में बैठ गए और उस महिला भी गाड़ी से उतर गई और वो जो ड्राइवर जो पकड़ा गया है पवन, वो ड्राइव करके उनको धौलपुर तक ले गया। अब ये डॉक्टर साहब डिटेल बता पाएंगे, ये मुझे जानकारी नहीं है। जी हाँ, महिला गिरफ्तार हो गई है। उसने डॉक्टर साहब को अपना नाम अंजलि मीना बताया था। उसका जो असली नाम है वो मंगला पाटीदार। सर, इसको हनी ट्रैक बोल सकते हैं इसको, जिस प्रकार से मंगला पाटीदार उसका असली नाम है, जो कि गोदिया महाराष्ट्र की रहने वाली है और इसके घर का नाम संध्या भी है, तो मंगला पाटीदार उर्फ संध्या उसका नाम है। और ये जो क्रिमिनल्स थे, बदन सिंह थे, उसकी एसोसिएट थी
बाकी जो डिटेल में कैसे परिचय क्या हुआ उसका डॉक्टर साहब से, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। सर गैंग कौन सा, गैंग कौन सा? बदन सिंह का गैंग है जी। हाँ, नहीं, लेडी का भी कंफर्म नहीं हुआ है, बट बदन सिंह पहले किडनैपिंग की वारदात कर चुका है। सर आप पत्र की बात भी आएगी, घर पर पत्र फेंका जी। गया है, उसके बारे में कोई डिटेल कुछ? हाँ, एक पत्र फेंका गया है, वो 5 करोड़ का, उसमें फिरौती मांगी गई है। उस पत्र की हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, क्योंकि मुलजिम सारे आ ही गए हैं तो बड़ा इजी है उस मालूम करना। उस चीज को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। आसपास की सीसीटीवी कैमरा में भी देख रहे हैं कि कौन आदमी आया था डालने के लिए उसको, और उसको कंफर्म करके उसकी वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। महिला का किस तरीके से गैंग से संपर्क बना, महिला कैसे संपर्क में आई इस गैंग के? डॉक्टर साहब से कैसे संपर्क बना, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। अपना जो भी वहाँ का भी अनुभव रहा उसके बारे में बताएंगे। बहुत ही डॉक्टर साहब, आपको मालूम होगा कि आप मेडिकली आपके अभी 2 ऑपरेशन हुए हैं, आपके ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन हुआ है, और भी 2 ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कल जब मेरी बात हुई थी आपके बेटे से, तो हम लोग आपके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित थे, और हमने रात में ही जो भी आपकी डेली मेडिसिन होती हैं वो मंगवाई थी, रात में मंगवाई थी, जो घर पे इनकी मेडिसिन रहती हैं, और वो मेडिसिन मंगवा करके हम लोगों ने उसको वहाँ पर भिजवाया भी था, धौलपुर में जहाँ हमारी टीमें काम कर रही थी, जिससे कि ऐसा ना हो कि वो मेडिसिन 36 घंटे से ऊपर हो गई थी बिना मेडिसिन के, उसके बिना कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हों, तो वो उनके हेल्थ इश्यूज थे अपने। जहाँ तक इस महिला की बात है, महिला ने अभी तक शुरुआती पूछताछ में ये बताया है कि वो एक व्यक्ति का नाम उसने बताया है, उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उस व्यक्ति के माध्यम से ये बदन सिंह के संपर्क में आई थी, और बदन सिंह के द्वारा उसको प्रलोभन दिया गया था इस घटना में शामिल होने के लिए कुछ पैसे के एवज में, और इस कारण से उसने इस घटना में शामिल होकर घटना को अंजाम दिया। सर क्या ऐसा था कि बदमाश महिला की हत्या करना चाहते थे किडनैपिंग के बाद? अभी इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है। सर गैंग के कुल कितने सदस्य हैं? गैंग जो इस घटना में शामिल रहे हैं वो 1 2 6 लोग शामिल रहे हैं। 2 लोग इसमें से अरेस्ट हो गए हैं, बाकियों के लिए मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड घोषित कर दिया गया है। और इन 6 लोगों के अलावा कुछ लोग धौलपुर के भी हैं जो पकड़ को रखाने में शामिल रहे हैं। उन लोगों का भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाम सामने आएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।